तो कलेक्शन का यूज हम कैसे करते हैं? कलेक्शन का यूज फर्स्ट हमारा काम क्या है, जैसे हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस में को रिट्राइव करना, ये ये डीबी है, और डेटाबेस में क्या है, डेटा स्टोर किया गया है। यहाँ से डेटा हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे और स्टोर करेंगे किसके अंदर, कलेक्शन के अंदर। अब एक एग्जांपल देखो, समझो, बता रहा हूँ। ये डेटाबेस में एक क्या है, टेबल क्रिएट किया गया है, टेबल, ये क्या आपका डेटाबेस है, और इसके अंदर स्कीमा हम क्रिएट करते हैं, स्कीमा कोई से भी डेटाबेस का नेम। चलो, तो सपोज मान लो यहाँ स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में आईडी, नेम, एड्रेस, आईडी नेम एड्रेस, और इसका फीस, ठीक है, इस तरह से टेबल बनाए, और इसमें रिकॉर्ड को हमने करके स्टोर करा है। तो हमारे पास मान लो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट की आईडी 1, स्टूडेंट का नेम शिवम, एड्रेस ADD1, फीस इसमें मतलब कुछ भी रख लो, 5, ठीक है, 1, 2, 3, शिवम के बाद आ गया सुजीत, एड्रेस 2, 3, और कौन स्टूडेंट बचा यार, आयु, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट अभी हमारे पास रजिस्टर्ड किए गए हैं इसके अंदर। या फिर डेटाबेस में स्टोर किया गया, ठीक है। अब काम क्या करना है कि मैंने बोला कि इस टेबल की जितने भी रिकॉर्ड हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स मुझे प्रोवाइड करो। कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, कहाँ से रिक्वेस्ट आई, मैसेज मिला ब्राउजर से, ठीक है, ब्राउजर से मैसेज मिला कि लोड करो डेटा ब्राउजर पे। ब्राउजर पे सारे डेटा को लोड कराना है जो कि टेबल में स्टोर है। तो आप बताइए, मैं एक रिकॉर्ड निकाला, सपोज मान लो रिकॉर्ड किसका, शिवम का, तो शिवम का एक सिंगल रिकॉर्ड मैं किस में स्टोर करूंगा, उसका टाइप क्या होगा, टाइप किस टाइप, ये रिकॉर्ड, ये मान लो शिवम, शिवम का रिकॉर्ड मुझे स्टोर करने के लिए मेमोरी बताओ, किस टाइप की मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। रेस्पॉन्स यार, शिवम का ऑल रिकॉर्ड्स जो टेबल में प्रेजेंट है, वो उसके लिए मेमोरी क्रिएट करना है।
स्टोर करने के लिए किस टाइप की मेमोरी क्रिएट की जाएगी? बोलो यार, देखो पावर नहीं, बैटरी जितना सर स्टूडेंट टाइप। स्टूडेंट टाइप ठीक है। क्या बनाएंगे? स्टूडेंट टाइप, ये होगा यहाँ। तो यहाँ एक मेमोरी जनरेट होगी स्टूडेंट टाइप मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके अंदर स्टोर करने के लिए, आईडी स्टोर कराने के लिए, ठीक है, नेम स्टोर, एड्रेस स्टोर और फी स्ट्रक्चर स्टोर। तो यहाँ क्या स्टोर होगा? वन शिवम एडीडी वन और फी, ठीक है, एक सिंगल। और इसी तरह से मुझे सुजीत का रिकॉर्ड भी स्टोर कराना है, तो उसके लिए एक मेमोरी होगी। फिर से स्टूडेंट टाइप का बनेगा रिकॉर्ड, है ना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। इसकी आईडी चेंज, आईडी चेंज, नेम सुजीत, एड्रेस टू। तो मेरे पास इस तरह से 100 रिकॉर्ड्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल है सबके लिए अलग अलग मेमोरी क्रिएट करना? अलग अलग मेमोरी में क्रिएट करूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ डेटा को फेच करने के लिए? अगर करना हो तो अलग अलग मैं सबसे फेच करूँ, रिकॉर्ड निकालूँ और सेंड करूँ डेटा। क्या ये रिकमेंड अप्रोच है? रिकमेंड नहीं। हमारे पास नो क्या सर। एमपी हो तो जाएगा। हाँ, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि ऑल स्टूडेंट के रिकॉर्ड सारे के साथ में 100 या फिर 1000 सारे रिकॉर्ड लोड ब्राउजर पर, वो चाहे ब्राउजर पे कैसे लोड करना है, यहाँ से ब्राउजर पे लोड किया 1000 रिकॉर्ड, क्या 1000 रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा एक स्क्रीन पर? नहीं। वो फ्रंट एंड साइड का काम है कि 1000 रिकॉर्ड को एक पेज पे डिस्प्ले कराना है या फिर पेज की मल्टीपल पेजेस करना है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, वो दिखाना है। ये किसका प्रॉब्लम है? फ्रंट एंड साइड डेवलपर का। जैसे यहाँ मैंने सर्च किया जेएससी, सर्च किया, ठीक है, यहाँ नीचे देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद नेक्स्ट। जेएससी से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन इस पेज पे लोड की गई है यार? फर्स्ट लिंक टोटल, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कितना? 2,86,000 रिजल्ट क्या है डेटाबेस में है, जो कि इस पेज पे लाके लोड किया गया है। क्या नाम से? जेएससी के लिए। समझ में आया? तो सर्वर से वो सारा डेटा लोड किया गया है, लाके आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे दिया गया। अब आप चाहे फ्रंट एंड डेवलपर चाहे एक लिमिट सेट कर दिया कि एक स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 6 लिंक या 10 लिंक्स वो डिस्प्ले कराएगा। 10 लिंक्स को डिस्प्ले कराने का उसने कोड लिखा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे वापस 6 लिंक नेक्स्ट करते जाओगे, वो क्या करता जाएगा? पेज पे डिस्प्ले करो। लेकिन बैकएंड साइड के डेवलपर ने क्या किया है? वो आपने मांगा है कि मुझे ऑल रिकॉर्ड दो, मैं उसको अलग अलग पेजेस में दिखाऊंगा, या फिर मैं चाहता हूँ कि एक ही पेज पर सारा का सारा डिस्प्ले कर दो
और जैसे ही अगर यूजर स्क्रॉल करता है तो उस टाइम पे कंटेंट लोड कर दूंगा, या उस टाइम पे नेक्स्ट कंटेंट को दूंगा। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब में नेक्स्ट पेज नहीं होता है, वो उसी पेज पे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो सारे कंटेंट क्या है उसी पेज पे डिस्प्ले होता है ना। इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जो आप चलाते हैं तो कंटिन्यूअसली लोड होता रहता है ना, तो सारे के सारे पेज आपको एक ही पेज पे दे रहा है, वो चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, वो सारे एक ही पेज पे रहेंगे। ठीक, यहाँ यहाँ सेम हमारा काम क्या है, हम यहाँ चाहते हैं कि ऑल रिकॉर्ड को तो यहाँ से क्या हमें ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए क्या सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके ले जाएंगे, फिर एक ऐसी मेमोरी क्रिएट करेंगे जो इसके अंदर हम मल्टीपल रिकॉर्ड सकें। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड अप्रोच क्या है, एक फर्स्ट अप्रोच ये है कि न्यू स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसके अंदर स्टोर करो। तो ये है ऑब्जेक्ट का आने के लिए, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, न्यू स्टूडेंट अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो स्टूडेंट टेबल है, इस टेबल्स के यहाँ आईडी से लेकर जितने भी कॉलम्स होंगे, 1 कॉलम 2 3 4 5 20 कॉलम 30 कॉलम भी बने, वो सारे क्या किए जाएंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा, अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करना है तो हम एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एरे में मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया है कि एरे क्या होता है, फिक्स्ड नेचर होता है, और हमें नहीं मालूम है कि डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड किए गए हैं, तो हम कैसे एरे की साइज मेंशन करेंगे, है ना। तो उस टाइम पर हम क्या यूज करेंगे, कलेक्शन यूज करेंगे। कलेक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कितने ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, ठीक है। तो हम क्या ये एक ये है मान लो कलेक्शन, ये कंटेनर स्पेस कम है इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये रिकॉर्ड कितने हैं, 1 2 3 3 रिकॉर्ड्स कंटेनर में, 3 रिकॉर्ड, रिकॉर्ड 1, ये 3 रिकॉर्ड्स क्या किए गए, कंटेनर में हमने क्या किया, स्टोर करा लिया। कहां से, जो रिकॉर्ड है इसकी आईडी 1, इसकी आईडी 2, इसकी आईडी 3, और क्या किया, स्टोर यहां से किया। ये क्या कहलाता है, पहले तो हम क्या करेंगे, ऐड भी करने का प्रोसेस है और रिट्राइव भी करने का। तो यहाँ पास क्या किया जा रहा है, मान लीजिए आपने सिंगल ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है, वन स्टूडेंट है ना, अब आप क्या कर रहे हैं, ऑल फेच कर रहे हैं यहाँ से डेटाबेस से। तो उस टाइम पर चेक किया जाएगा डेटाबेस में कितने टोटल रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी क्रिएट होगी और डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा, सॉरी में स्टोर किया जाएगा। तो ये क्या है, कंटेनर। कंटेनर क्या है, कंटेनर क्या है, बोलोगे सर ये कंटेनर है, कंटेनर क्या है, स्टील का बॉक्स है या प्लास्टिक का बोतल है, क्या है कंटेनर, बोलो यार। कंटेनर एक्चुअली स्टोरेज एरिया। हाँ स्टोरेज एरिया है। कंटेनर क्या है, सर स्टोरेज कैसे क्रिएट होता है,
सिंगल ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए ये भी तो लेकिन ये सिंगल ऑब्जेक्ट के डेटा स्टोर कंटेन करता है जब तो न्यू ऑब्जेक्ट से क्रिएट किया जाता है मेमोरी, है ना। तो एक मेमोरी हमें ऐसी चाहिए इसमें डायनेमिक सर हो रहा है फिर मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सके, मतलब एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करे। क्यों यार? हाँ, सही है ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, जी ये ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, ठीक है। तो रियल टाइम में देखो, रियल टाइम क्या अभी आपको बता रहे हैं, कलेक्शन में चलते हैं। तो कंटेनर एक ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट, हेट्रोजीनियस एलिमेंट। एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स को ही क्या क्या किया जाता है, एलिमेंट के नेम से बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट है एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, परमिशन क्या है, जैसे कि मान लो एक आयुष है, आयुष नाम का है, यहाँ पास चलो ठीक है, यहाँ देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये कंटेनर, कंटेनर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कंटेनर जो है मान लो क्रिएट किया है ओनली एलिमेंट्स के लिए, यूनिक एलिमेंट्स के लिए। यूनिक एलिमेंट्स मीन्स जो स्टूडेंट एक बार ऐड हो गया है, अब उसका दूसरा सेकंड टाइम इसको हम स्टोर करेंगे, में डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ तो ऑब्जेक्ट की बात, मान लो मेरे पास क्या है, मल्टीपल फ्रूट्स हैं। जैसे एक फ्रूट्स एक बार किसी स्टूडेंट को असाइन हो गया है, या कोर्सेज हैं, ठीक है। कोर्स को एक एग्जांपल पे देखो, जैसे कि कोर्स हमारे पास कोर्स 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 में क्या आता है, कोर जावा, कोर जावा, एडीपी, एडवांस जावा, ठीक है। अभी हमारे पास दो कोर्सेज हैं, ठीक। और एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट S1 है ना, S1 साइन किया गया कोर जावा फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये कोर जावा है, स्टूडेंट S1, मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोर जावा इसने असाइन किया, फिर रजिस्टर्ड किया, दोबारा आपने फिर से इसको कोर जावा प्रोवाइड कर दिया। तो ये कोर जावा स्टूडेंट S1 और S1 दो बार इसने क्या किया, एनरोल किया है कोर जावा के लिए। नेम भी इसका सेम है, कोर जावा के लिए इसने इंस्टॉल किया, एनरोल किया, तो डुप्लीकेट हुआ ना। हेलो, टू यस सर। टाइम्स क्या एनरोल किया है, टू टाइम्स एनरोल किया है, तो स्टूडेंट तो सेम ही है ना कोर जावा के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट डेटा। डुप्लीकेट डेटा क्या है, कोई भी चीज है, अभी आपको एग्जांपल बताएंगे आगे चल के। तो जिसको क्या कहते हैं, डेटा अगर डुप्लीकेट आ रही है, तो ऐसे डेटा को आप चाहते हैं क्या फेच करना, कि जो डुप्लीकेट है डेटा वो भी फेच कर किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि डेटा में भी डुप्लीकेट डेटा है, आपको सब निकाल के दिखाओ मुझे, तो उस टाइम पर कंटेनर आप दूसरा टाइप का कंटेनर क्रिएट करेंगे। कौन सा कंटेनर क्रिएट किया जाएगा, जो डुप्लीकेट डेटा स्टोर करता हो, है।
1 2 ये डुप्लीकेट कर, ये स्टोर करता है डुप्लीकेट एलिमेंट। तो 2 कंटेनर आपने बनाया, एक जो है यूनिक कंटेनर, दूसरा जो बनाया आपने डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकता है, ऐसा कंटेनर बनाया। तो ये जो कंटेनर है, डुप्लीकेट कंटेनर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस की हेल्प से हम यूनिक कंटेनर क्रिएट, और लिस्ट इंटरफेस की हेल्प से कंटेनर क्रिएट किया जाता है। ये तो इंटरफेस है। क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूज करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंटेनर क्रिएट होगा, अब उस कंटेनर के अंदर डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, लिस्ट का ऑब्जेक्ट। तो इसकी आपको यहाँ पास लास्ट क्लासेस में कल बताया था, इधर है। ये क्या है, लिस्ट के लिए है, और ये जो है सेट के लिए इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। हेलो, यस सर। अब मान लो मुझे लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा भी, ऐसा कंटेनर डेटा भी स्टोर कर सके, उसके लिए हमें कंटेनर क्रिएट करना है। तो कंटेनर कौन सा क्रिएट किया जाएगा? न्यू 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 वेक्टर। वेक्टर, तो ये क्या होगा? वेक्टर नाम का एक कंटेनर जिसके अंदर आप वेक्टर v1 इस तरह से आप कंटेनर क्रिएट करेंगे। ये क्या डुप्लीकेट डेटा को होल्ड कर सकता है, डुप्लीकेट डेटा को होल्ड कर सकता है। इसी तरह से आप कंटेनर करना है किसके लिए? वेक्टर। मतलब हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंटेनर क्रिएट करना है। तो इसकी अभी अब समझना है कि वेक्टर का क्या रोल है। हम वेक्टर टाइप का ही कंटेनर क्यों क्रिएट करेंगे, स्टैक टाइप का क्यों क्रिएट करेंगे, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। तो इन सारे जितने भी इसकी लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, उसके बारे में किस टाइप का कंटेनर क्रिएट करना है वो हम चूज करेंगे यहाँ पास। तो वेक्टर चाहिए, वेक्टर टाइप का कंटेनर चाहिए। तो स्टैक, स्टैक अब क्या होते हैं स्टैक, ये देखते हैं, आपको बताएंगे। स्टैक, ठीक है, न्यू न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट और न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये आपका कंटेनर है। तो याद होगा उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि लूज, ये क्या होगा, टाइट कपलिंग है। इस तरह से अगर आप रेफरेंस देते हैं तो ये टाइटली कपलिंग। तो इसकी जो पर क्या है, इसका इंटरफेस है। तो हम इंटरफेस अगर प्रोवाइड करते हैं तो क्या, लूजली कपल, लूज कपलिंग है ना। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको लूज कपलिंग बनानी है
चाहिए उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटरफेस यूज करेंगे। तो इंटरफेस में कैसे क्या रिलेशन है, इज अ रिलेशन ना, इज अ रिलेशन मीन्स इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट याद है, याद है भूल गए? यस सर याद है। हाँ तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लिस्ट इंटरफेस यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इंटरफेस यूज करने से फायदा क्या है यार, आपका एप्लीकेशन क्या बनेगा, लूज होगा, ठीक है, क्या होगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, डायनेमिक बाइंडिंग होगी, है ना, और टाइटली कपलिंग से क्या होगी, आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, मीन्स स्टैटिक बाइंडिंग होगी, है ना। यस हाँ ये सारी चीजें, ये है हमने क्या किया, लिस्ट इंटरफेस बनाया है। इससे क्या होगा, यहाँ पास कंटेनर, अलग अलग कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। L2 कंटेनर किया, और कंफ्यूज मत, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं फिर ये बता दूंगा। L3 और ये क्या होगा, L4, ठीक है, ये है कंटेनर। कंटेनर, अब ये कंटेनर आपने वेक्टर क्रिएट किया है, ठीक है, एक क्लास है वेक्टर, क्या है, वेक्टर एक क्लास है, ये आपका स्टोर कर सकता है डुप्लीकेट डेटा। लेकिन वेक्टर क्या है, एक प्रकार की लेगेसी क्लासेस है, इसकी स्टोरेज एरिया देखना है, चलते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं, इनिशियल कैपेसिटी है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है, कि बाय डिफॉल्ट कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है, वो देखेंगे। स्टैक का यूज क्या है, इसके क्या फीचर है, अगर हम स्टैक यूज करते हैं तो इसके क्या फंक्शनलिटी, इसकी बिहेवियर क्या है, इसके जो ऑपरेशंस है, जो मेरा वो मेथड क्या कर सकते हैं। तो वेक्टर एक लेगेसी क्लासेस है, ठीक है। स्टैक, स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन, इसमें पुश एंड पॉप किया जाता है डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए, रिमूव करने के लिए ऑपरेशन है। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट क्या है, ये एरे लिस्ट जो है आपका इंडेक्स बेस्ड है, इंडेक्स बेस्ड मींस 0 1 2 3 एरे की तरह वर्क करता है, ठीक। लिंक्ड लिस्ट क्या है, ये नोड बेस्ड है, नोड 1 नोड 3 नोड्स, मल्टीपल नोड्स होते हैं। तो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, कब मैं एरे लिस्ट यूज करना चाहिए, कब लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए, कब स्टैक यूज करना है, कब वेक्टर यूज करना है, ठीक है, इनको देखेंगे। और इनको रिट्राइव करने के लिए, फेच करने के लिए अलग अलग हमारे पास इंटरफेस बने हुए हैं। एनुमरेशन क्या है, इटरेटर क्या है, और लिस्ट इटरेटर क्या है, इन तीनों में डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट अभी एक चीज आप समझते हैं पूरा कंप्लीट, जब एक किसी पे भी एक क्लैरिटी आएगी आपको, तो ऑटोमेटिक इसके रेफरेंस से दूसरी चीजें भी आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। हेलो, यस सर। यस सर हम्म, अभी मैं बता, ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल क्या कर रहा हूँ, फेमिलियर करा रहा हूँ, कलेक्शन का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं। फिर एक बार आप फेमिलियर हो जाएंगे तो एक बार फिर से स्टार्ट होगा सारी चीजें, कहाँ से, कलेक्शन से। ये कलेक्शन इंटरफेस, तो इसके एक एक मेथड देखेंगे, इनके मेरा काम है, कैसे हम डेटा को कंपेयर करते हैं, कैसे डेटा शॉर्ट करते हैं, कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, रिमूव किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें चलेंगी। तो एक एग्जांपल देखें लिस्ट इंटरफेस का। लिस्ट इंटरफेस कैसे डेटा को ऐड करता है कंटेनर, अपने कंटेनर में, हाँ चले।
यही है कि कौन कलेक्शन स्टार्ट हो गया ना। कलेक्शन एपीआई AIT.com और अभी डेमो 1 ले लेते हैं। डेमो 1 क्लास का मेन मेथड और एक स्टूडेंट की क्लास। ठीक है, क्लास का नाम स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास क्या है? इंट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और क्या है? स्ट्रिंग एड्रेस। और डबल। ठीक है, ये ले लो। और इसको एनकैप्सुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिक्योर करने के लिए प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। प्राइवेट Private, sir. प्राइवेट सारे क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे ताकि आप डायरेक्ट इसको एक्सेस ना कर सके। प्राइवेट इसके सेटर्स एंड गेटर्स बना दें। सेटर्स एंड गेटर्स, जनरेट सेटर्स एंड गेटर्स। और इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ले। एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फिल्ड्स। ये हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया। एक कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं? एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब चलो इधर आओ। यहाँ हमें क्या काम करना है एक एग्जांपल के लिए अभी देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद स्टूडेंट करेंगे। हमारे पास लिस्ट इंटरफेस जो है वो अवेलेबल कहाँ है? java.util पैकेज। लिस्ट इंटरफेस किधर अवेलेबल है? java.util पैकेज के अंदर। ठीक है, हमने java.util पैकेज लिस्ट इंटरफेस यूज किया इक्वल टू न्यू। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है? यहाँ पास li पे कंट्रोल क्लिक करेंगे, कंट्रोल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये उसकी डिक्लेरेशन इंटरफेस कितना आएगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास देख लो, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले टॉप पे है जो सुपर इंटरफेस है वो इटरेबल है, देन कलेक्शन है, इसके बाद इसकी जो सब क्लास है वो क्या है? लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर ये सारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस यहाँ आपको दिख रही है। ये क्या है? इम्प्लीमेंट क्लास है और इसकी इंटरफेस है, इसकी सब इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर बने हुए ये लिस्ट इंटरफेस की सब इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस है ना, इसकी सब इंटरफेस शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो पहली जो क्लास है यहाँ पास क्या दिख गया है? वेक्टर।
वेक्टर क्लास है ना, सी मीन्स क्लास, वेक्टर क्लास, लिंक्ड लिस्ट क्लास, लिंक्ड लिस्ट क्लास जो कि कहाँ अवेलेबल है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में, डॉट यूटिल पैकेज में। ये देखो जावा डॉट यूटिल कलेक्शन पैकेज के अंदर, कलेक्शंस एक अलग फोल्डर है, एक अलग पैकेज है, तो ये अंदर है। कलेक्शन एक क्लास है, कलेक्शन क्लास के अंदर ये सारे अवेलेबल है, लेकिन जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल कौन कौन सी है, सॉरी, लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट कौन सी है, जावा डॉट यूटिल, एरे लिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट देखो ध्यान से, ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर है, लिस्ट इंटरफेस के अंदर, हायरार्की देखना, लिस्ट इंटरफेस के अंदर, लिंक्ड लिस्ट इंटरफेस के अंदर, वेक्टर लिस्ट इंटरफेस के अंदर, वेक्टर के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा स्टैक, ये किधर अवेलेबल है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो वेक्टर की जो सब क्लास है, वेक्टर के अंदर जो अवेलेबल है वो क्लास कौन सी है, स्टैक। हायरार्की क्या है इसकी, हायरार्की यार, हेलो, हेलो, हाँ शिवम, शिवम, सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर, तो सर वो फ्लो नहीं बन पा रहा सर। वॉइस ब्रेक हो रही है, क्यों यार, सभी को वॉइस ब्रेक हो रही हाँ है, सर। आयुष, सुजीत, यस सर, कंटिन्यू वॉइस ब्रेक हो रही है, रुक रुक के आ रही है। बीच में हो रहा है सर, स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है सर, आज बीच मौसम सही बीच में। नहीं है, शायद हो रहा होगा। हाँ सर, समझ में नहीं आया सर, कोड स्टार्ट हुई सर। अच्छा, फिर से मैं रिवाइज कराते रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ से ब्रेक हुआ है बताओ। सर स्टार्टिंग से ही हो रहा है सर, बताऊँ मैं आपको सर, स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, तो वो एक रिदम नहीं बन पाई सर। जो स्टार्टिंग आप से हो समझा रहा रहे थे ना सर, वो बाद में, हाँ वो सब आप बता रहे थे ना, साइड में वो आ गया था, उनकी स्थिति आ गई थी ओपन, वो सब। है, ये इसमें स्क्रीन विजिबल है अभी, हाँ ये तो सर विजिबल है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक, नहीं सर, यहाँ तो ठीक था सर, कोड नहीं, यहाँ तक तो ठीक है सर। अच्छा, कोड में प्रॉब्लम है, हाँ जी मैं, सर, चलो फिर जो से आप समझा रहे थे ना सर अभी बगल से, हाँ ठीक है, ओपन कर। दोबारा समझाते रहो, ठीक है। अभी बताओ, सभी लोग को आ रही है आवाज, हेलो, हाँ सर आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। मैं लिस्ट इंटरफेस की हायरार्की बता रहा हूँ, देखो समझो, जब आप इंटरफेस टाइप करेंगे तो ये जो पैकेज जो अवेलेबल है, लिस्ट इंटरफेस, ये कौन से पैकेज में अवेलेबल है, जावा डॉट यूटिल पैकेज, है ना। तो जावा डॉट यूटिल पैकेज में अवेलेबल है हमारा लिस्ट इंटरफेस। तो राइट क्लिक करेंगे इस पे, राइट क्लिक करेंगे तो ये इसकी डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन बताएगा। तो इंटरफेस का डिक्लेरेशन देखना है तो यहाँ चले जाएगी, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या बताता है, इंटरफेस के अंदर कितनी ये वेरिएबल्स, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ लिस्ट इंटरफेस के अंदर कौन कौन से मेथड हैं, साइज मेथड, इज एम्प्टी मेथड, कंटेन्स मेथड, इटरेटर मेथड, ठीक है, टू एरे मेथड, इस तरह से मल्टीपल मेथड्स, ऐड मेथड्स अवेलेबल हैं, रिमूव मेथड अवेलेबल है, ठीक है, कंटेन्स ऑल, ऐड ऑल, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, से इन मेथड का यूज क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे में, ठीक है। रिटेन ऑल का यूज क्या है, सारे मेथड्स, ठीक है, रिप्लेस ऑल, ये ठीक है। अब इसका डिक्लेरेशन देख, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कौन कौन सी इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, यहाँ
यहाँ देखो, सबसे टॉप पर जो सुपर इंटरफेस कहलाता है वो इटरेबल है। इटरेबल इंटरफेस कहाँ है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। जावा डॉट लैंग पैकेज क्या है कि जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है ना, बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैंग पैकेज है, इंपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। कलेक्ट उसके अंदर क्या है, उसकी जो सब क्लासेस है वो कौन सी क्लास है, कौन सी सॉरी उसकी सब इंटरफेस कौन सी है, इटरेबल की सब इंटरफेस कलेक्शन। कलेक्शन जो अवेलेबल है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। कलेक्शन की जो सब इंटरफेस है वो लिस्ट। लिस्ट इंटरफेस के जो सब इंटरफेसेस हैं ये सारी सब इंटरफेसेस हैं, ठीक है। तो हमको इंटरफेस नहीं, लिस्ट की सब क्लास, लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है? ये एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। ये लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास कहाँ है? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। एरे लिस्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल है। ये जो क्लासेस है ये इम्यूटेबल कलेक्शन क्लास के अंदर एक डिफरेंट क्लास है, उसके अंदर अवेलेबल राइट एरे लिस्ट, ठीक है। ये कलेक्शन चेक्ड लिस्ट ये कलेक्शन क्लास के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से आइडेंटिटी एरे लिस्ट ये डिफरेंट पैकेज में अवेलेबल है। आइडेंटिटी लिंक्ड लिस्ट ये भी डिफरेंट पैकेज के अंदर अवेलेबल है आपको, ठीक। और ये जो है सिंक्रोनाइज लिस्ट ये सारे कलेक्शंस के अंदर अवेलेबल है। वेक्टर जो है ये किसके अंदर अवेलेबल है? जावा डॉट यूटिल के अंदर। तो यहाँ मैंने जो आपको बताया है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। कौन क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया है, इससे एक्सटेंड किया गया है इसके अंदर एरे लिस्ट में अभी देखेंगे, ठीक है। तो एक पहला देखो एरे लिस्ट, दूसरा लिंक्ड लिस्ट, तीसरा वेक्टर। सब क्लास है वो जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? हायरार्की समझ में आई इसकी? लिस्ट इंटरफेस की हायरार्की नहीं हुआ क्लियर? अभी आवाज नहीं आई क्या? अभी भी आवाज नहीं आ रही? हेलो शिवम, हेलो आयुष, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर आ रहे हैं। और बाकी बताओ, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यस सर। शिवम आया क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ सर, कुछ कुछ क्लियर हुआ सर। अच्छा अच्छा, चल देखो इधर, थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ लग रहा है इशू है आज, है ना। लिस्ट li इक्वल टू इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है बोलो? इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी? न्यू एरे, न्यू एरे लिस्ट ना। हेलो, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हेलो, यस सर, अरे लिस्ट सर। एरे लिस्ट
दूसरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है बोलो? यस अरे लिस्ट है सर। हाँ, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बताओ। सर लिंक लिस्ट। हाँ, लिंक लिस्ट, न्यू लिंक्ड लिस्ट। हाँ, थर्ड बताओ। सर स्टैक, स्टैक सर वेक्टर में स्टैक है जो वेक्टर है। हाँ, न्यू वेक्टर। सर स्टैक स्टैक, लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास स्टैक। तो ये हमारी क्या है, 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, कि लिस्ट में एक आइडेंटिटी है। इंटरफेस। हाँ, हेलो, हाँ बोलो शिवम। सर वो अल्ट्रा यार। अच्छा ठीक है। इन ये हमने क्या किया, कंटेनर टाइप का कंटेनर किया, लिंक लिस्ट टाइप का कंटेनर किया, वेक्टर कंटेनर किया, और स्टैक का भी कंटेनर। तो 4 कंटेनर हमने क्रिएट किया है जिसमें हम चाहते हैं डेटा को स्टोर करना है ना। तो अभी हमारे पास क्या है, एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है। मैं लिस्ट में, सॉरी, एरे लिस्ट के अंदर, ये तो एक रेफरेंस है टाइप, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका, कंटेनर किसका क्रिएट हो रहा है, एरे लिस्ट का। लिस्ट वन में लिस्ट वन डॉट एड, देखो लिस्ट की जो क्लासेस है, सॉरी मेथड्स हैं, लिस्ट में जो मेथड्स बने हुए, कौन मेथड है जिसके अंदर क्या आर्गुमेंट ले रहा, जो है क्या, आप यहीं से सारी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत, इतनी सारी क्लासेस हैं, इतने सारे मेथड हैं, कैसे याद रहेंगे, नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सब आपको ये एक रिफ्लेक्शन एपीआई का जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। आपको मेथड चाहिए, मेथड प्रोवाइड करेगा, वेरिएबल चाहिए, फील्ड, कंस्ट्रक्टर, सब चीजें प्रोवाइड करता है रिफ्लेक्शन एपीआई। आपको आगे लगेगा कि ये आईडीई जो है, आईडीई हो या फिर सर्वर्स हैं, ये रिफ्लेक्शन एपीआई पे कैसे काम करते हैं, आपको जरूरत है तो आप कैसे यूज करेंगे, क्योंकि एडवांस जावा में रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज है। इसलिए आगे का जो कॉन्सेप्ट आएगा रिफ्लेक्शन एपीआई आएगी। जो चीजें जैसे कि आप कर रहे हैं ना, लिस्ट आपने एंटर किया, तो इसे कैसे मालूम पता चला कि लिस्ट के अंदर, इंटरफेस के अंदर इतनी इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी इतने मेथड्स डिक्लेयर किए गए हैं, कैसे ला के दे दिए, समझ में आ रहा? आईडी को कैसे मालूम, फेच कर रहा है ना रिकॉर्ड। हाँ, ठीक है, चलो आगे इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट आप देखिए इसके अंदर क्या है, एड मेथड, एड मेथड 1 2 3 4, सॉरी 1 2 ऐड मेथड है, 1 2 ऐड ऑल मेथड्स, दो ऐड है। कौन कौन सा ऐड मेथड है यार, ऐड आर्गुमेंट ले रहा ऑब्जेक्ट टाइप, कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास करेंगे ऐड, तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं यार, ऐड मेथड। मेरे पास क्या है, मेथड नेम सेम हो और पैरामीटर डिफरेंट हो तो क्या कहलाएगा, हाँ, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या कहेंगे, उस कॉन्सेप्ट में मेथड नेम पैरामीटर डिफरेंट हो, डिफरेंट पैरामीटर मेथड नेम सेम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग, बोलो, सब चलेगा। अच्छा, हाँ, ओहो, आज आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को ना। सर आवाज भी नहीं आ रही और सिस्टम फ्रीज भी हो यस गया। सर, डिस्टरबेंस हो सर रहा है। सर ओवरलोडिंग सर मेथड सेम होता है सर, पैरामीटर डिफरेंट पास करते हैं। हाँ, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, कल देख लेना तुम लोग अच्छे से, ठीक है। हाँ सर दिक्कत आज आ रही है सर आज। हाँ, मौसम का है कुछ इशू,
ठीक है, चले कंटिन्यू करें या फिर स्टॉप करें यहीं से? सर स्टॉप कर दो सर, वॉइस तो ब्रेक हो रही है सर। हम्म, ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो देखो, अभी समझ में आ रहा हाँ है तो देख लो। सर। तो यहाँ पास क्या है, एक ऐड मेथड है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पास किया मान लो 10। दूसरा लिस्ट 1 में ऐड पास किया 20 के अंदर ऐड 30। तो 10 20 30 3 ऑब्जेक्ट हमने पास किए किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। इसी तरह से हमने 10 20 30 इसके अंदर पास कर दिया लिस्ट 2 के अंदर, मीन्स कंटेनर 2 जो है के पास भी क्या होगा, ऐड मेथड होंगे, क्योंकि लिस्ट इंटरफेस है तभी के पास ऐड मेथड होगा। ठीक है, तरह से लिस्ट 3 मीन्स थर्ड कंटेनर, इसके अंदर भी हम क्या कर ऐड कर दिया और इसके अंदर भी ऐड कर 10 20 30 40 जो भी हमने इसमें, ये क्या है, ऐड करना। ऐड किया किसके अंदर, एरे लिस्ट के अंदर। अब हमें मान लो क्या करना है, डेटा को है, तो मीन्स कितने डेटा हमारे कंटेनर में लोड हुए हैं, मीन्स एरे लिस्ट टाइप के कंटेनर में कितने डेटा, तो क्या यूज करेंगे, लिस्ट 1 आउटपुट बताओ। ये देखो, ये एरे लिस्ट है 10 20 30, 10 20 30 स्टोर हुआ, यस, ये आपका फेच किया। नीचे नेक्स्ट एस आउट लिस्ट 2, लिस्ट 2 यहाँ पर रन करो 10 20 30 3 एस आउट लिस्ट 3 और लिस्ट 4 एस आउट लिस्ट 4 एग्जीक्यूट एंड 10 20 30 10 20 30 10 20 30 है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, कैसे डेटा को स्टोर करना है, कैसे फेच करना है। यहाँ तक क्लियर? कंटेनर क्रिएट किया, स्टोर किया 1 2 3 ऑब्जेक्ट, इसकी जगह पे हम चाहे तो स्टोर कर सकते हैं क्या, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी। जैसे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया, इस तरह से कॉपी यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट का रेफरेंस। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट स्टोर किए गए, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3, तीनों की रेफरेंस आईडी क्या चेंज है, देखो इसकी अलग है, इसकी अलग 91, इसकी क्या है। 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए और स्टोर कहाँ किए गए, कंटेनर में। कौन से कंटेनर है, एरे लिस्ट का कंटेनर। कैसे का ये स्टोर हो रहा है, इंडेक्स बेस्ड पे। कैसे, क्या इंडेक्स बेस्ड कैसे बताएंगे आपको, कल आपको कैसे इंडेक्स मीन्स इसके अंदर क्या होती है, कुछ प्रायोरिटी होती है कि जैसे आप सेट करोगे वैसे ही निकाले जाएंगे, या फिर जैसे आप स्टोर कर रहे हैं तो जस्ट रिवर्स निकाला जाएगा। ये एक कुछ, या फिर जो होंगे कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई ऑर्डर वाइज है, कोई ऑर्डर वाइज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, किसी में हम क्या देखेंगे, कोई डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो ऑर्डर होगा कि जैसे डेटा स्टोर किया जा रहा है उसी ऑर्डर में निकाला जाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसे कंटेनर है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, आप जैसे भी डेटा स्टोर करें निकाल के देगा तो डिफरेंट डिफरेंट उसके, मतलब उसको कोई ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, हेलो।
मेरे को लग रहा है आज आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, वॉइस की वजह से, है ना। हेलो, ठीक है, सर स्क्रीन ही फ्रीज हो जा रही है रह रहे। स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू करो, कल देखते हैं, कल बताता हूँ, ठीक है। आज शायद तो मौसम सही नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का कुछ। मैं अपलोड कर दूंगा कल, वीडियो देख लेना आप लोग। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ओके सर, गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। ओके, गुड नाइट।